नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डायन कहें या फिर डायना, ये शब्द गोरखपुर में बीते कई सालों से खौफ का पर्याय बन गए थे और इस डायन के चलते ही गोरखपुर के कुसमी वन क्षेत्र में लोग जाने से डरने लगे थे, क्योंकि वहां पर डायन ने तांडव मचा रखा था और खासकर प्रेमी जोड़ों को डायन निशाना बनाती थी। आखिर कैसे सुलझी ये डायन से जुड़ी गुत्थी और पुलिस की जांच में डायन को लेकर क्या क्या खुलासे हुए, जानिए जरा। वो डायना नाम का कुख्यात अपराधी जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक डायन छुपी हुई थी, जो यहाँ पे घूमने आए प्रेमी युगल के साथ ऐसा सुलूक करता था जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यहाँ पर आने वाले प्रेमी जोड़ों के साथ वो कुछ ऐसा अप्रिय घटना करता था जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो सहम जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये डायना नाम का शख्स कौन था जो पूरे डायन के रूप में इस पूरे कुसमी जंगल में कहीं ना कहीं अपने पैर पसारे हुए था। उसका पूरा एक गुर्गा था जो इस घटना को अंजाम देता था। गोरखपुर के कुसमी जंगल में जाने वाले लोगों को वहां मौजूद डायन या फिर डायना अपना निशाना बनाते थे और खासकर डायन के निशाने पर प्रेमी जोड़े रहते थे। डायन का खौफ बीते करीब 10 से 15 सालों से गोरखपुर के इस इलाके में कायम था। एक भूल और आप फिर कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे और सलाखों के पीछे हो जाएंगे। पिछले 15 सालों से यहाँ पे डायना नाम का कुख्यात अपराधी और उसके गुर्गे एक्टिव थे। जब भी यहाँ पे प्रेमी युगल आते थे, चूंकि ये घना जंगल है, तो अगर वो रास्ता भटक जाते थे तो वो जो डायना थे और उसके गुर्गे थे वो एक्टिव हो जाया करते थे और फिर उस पर नज़र, उन प्रेमी युगल पे नज़र रखना शुरू कर देते थे। आपको बता दें कि जब रास्ता भटकते थे प्रेमी युगल, चूंकि आपको कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके का ये जंगल है, ये घना जंगल है और कई किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है। और जब प्रेमी युगल यहाँ पे भटकते थे तो डायना नाम के कुख्यात अपराधी के जो गुर्गे थे वो एक्टिव हो जाते थे। उनके पास वो जाते थे, कभी कभी वो पुलिस के भेष में जाते थे, कभी वन रक्षक बन के जाते थे, कभी वन विभाग के अलग अलग कर्मचारी के रूप में जाते थे, जिससे प्रेमी युगल आमतौर पे सहम जाते थे। और वो यहीं तक नहीं रुकते थे, उनके गंदे गंदे वीडियोज़ बनाते थे और वीडियोज़ बनाने के बाद उनके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करते थे। उनके पास नकदी पड़े पैसे को ले लेते थे, कभी कभी यूपीआई के जरिए उनसे पैसे लेते थे और कभी कभी पैसे ना मिलने पर वो लड़कियों के साथ संबंध बनाता था, अवैध संबंध। और वो अवैध संबंध पिछले 15-20 सालों में तकरीबन सैकड़ों संख्या को पार कर चुके थे। दरअसल गोरखपुर में जिस डायन या फिर डायना का खौफ है वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है जो लोगों से लूटपाट किया करता था। मगर ये बात सच है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उससे गलती जरूर होती है। कुछ ऐसा ही गोरखपुर की इस डायन के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई से पेमेंट ही उसका असली कारण बना गिरफ्तार होने का, उसके जेल जाने का। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डायना नाम का ये कुख्यात अपराधी कैसे पुलिस के शिकंजे में आया। गोरखपुर से कुछ ही दूर पर कुशीनगर पड़ता है। कुशीनगर से एक प्रेमी युगल यहाँ पे आया और प्रेमी युगल की पर कहीं ना कहीं डायना और उसके गुर्गों की नज़र पड़ी। नज़र पड़ने के बाद वो उनका पीछा करने लगे और वो रास्ता भटक चुके थे। वो पुलिस की वर्दी में उन लोगों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मैं एक पुलिस हूं। और उसके बाद पूरा खेल शुरू होता है। वो प्रेमी युगल से 5,000 रुपये लेता है और उसके बाद 5,000 रुपये यूपीआई के जरिए लेता है। अब आपको असली खेल बताते हैं कि वो कैसे पकड़ा गया। यूपीआई के जरिए पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है, पुलिस इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करती है और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ता है डायना नाम का ये कुख्यात अपराधी। पुलिस तफ्तीश के बाद मामले की तह तक पहुंची है और पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जिसने खुद का नाम डायना रखकर इस इलाके में कहर ढा रखा था। इन अपराधियों का पूरा गैंग था जो पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम देता था। सूचना दी गई कि जब वो और उसके रिश्तेदार विनोद वन पहुंचे तो उनको 3 अज्ञात व्यक्ति जो पल्सर सवार थे, उन्होंने परिचय पत्र दिखाया, पुलिस का फर्जी आईडी दिखाकर लूट की घटना कारित की, जिसमें 4500 रुपये और 5,000 रुपये नगद एवं यूपीआई के माध्यम से उनसे लूटे गए। थाना एम्स पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पूर्व में ही एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है। अन्य 2 अपराधी जिनका नाम अभिषेक राजभर है और डायना है, इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जब पुलिस इनके गांव गिरफ्तारी हेतु गई तब गांव वालों के द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया गया
जिस पर भी एक मुकदमा लिखा गया है थाना एम्स पर रेलेवेंट सेक्शंस में। इसके संबंध में भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक व्यक्ति का नाम है साहिल उर्फ सक्षम और दूसरे का नाम है राजवीर निषाद। इन दोनों को भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये शातिर अपराधी कभी पुलिसकर्मी बनकर तो कभी कोई और अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था। बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर या कोई कपल जंगल में अगर जा रहा है तो उनकी लोनलीनेस का या उनकी जो भी सिचुएशन उसका फ़ायदा उठाकर इनके द्वारा पुलिस की तरह एक आईडी बनाकर पुलिस की तरह पोज करके इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। मतलब कितने लोग थे इस घटना में 3 लोग शामिल थे। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कई सालों से ये काम कर रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति एचएस भी हैं थाना कोराबाद के। कितने लोग इसमें दरोगा कौन सा कितने वर्दी पहन के आई कार्ड दिखा किस तरह करते हैं? बेसिकली आई कार्ड दिखाकर ही ये काम करते हैं। फर्जी आईडी इनके पास से बरामद भी हुई है। गिरफ्तारी के बाद डायना और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जेल में डायना को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया। उसके बाद जेल प्रशासन के सामने एक ऐसी चीज आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जेल प्रशासन मेडिकल रिपोर्ट में जो पाया उससे खुद जेल प्रशासन हैरान था। दरअसल जेल प्रशासन जब मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल जांच डायना नाम के इस कुख्यात अपराधी का कराया तो पता चला कि डायना नाम का ये कुख्यात अपराधी HIV पॉजिटिव था, यानी उसे एड्स था। अब आप समझिए, इस खबर का दूसरा एंगल ये बनता है कि क्या डायना नाम का ये अपराधी, अगर उसे पता था कि वो HIV पॉजिटिव है, तो वो सैकड़ों महिलाओं के साथ जिनके साथ अवैध संबंध बनाए थे, जिनके साथ वो सेक्सुअल संबंध बनाए थे, क्या उनके साथ भी वो ट्रांसफर करना चाहता था ये बीमारी को? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।